या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तों, नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए बहुत खास माना जाता है। यह दिन आत्मनियंत्रण, साधना और ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। माना जाता है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में धैर्य, संयम और आंतरिक शक्ति बढ़ती है। यह दिन खासकर विद्यार्थियों, साधकों और उन लोगों के लिए लाभदायक है जो अपने जीवन में बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से साधना सफल होती है और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यानी जीवन के चारों उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद मिलती है। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए है। देवी ब्रह्मचारिणी की कथा के अनुसार पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाएं और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, हार्षिक, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस वर्ष नवरात्रि का दूसरा दिन 23 सितंबर को पूजा का मुहूर्त प्रातः 4:38 से 6:16 के बीच, अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:46 से 12:33 के बीच, शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 6:03 से 7:16। ब्रह्मचारिणी देवी का भोग। माँ भगवती को नवरात्रि के दूसरे दिन चीनी का भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग प्रिय है। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। भोग लगाने के बाद चीनी ब्राह्मण को दान में देनी चाहिए। ब्रह्मचारिणी देवी का मंत्र, बीज मंत्र ह्रीं श्री अंबिकाये नमः। जप मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। दधाना करपद्माभ्यामक्षमालाक मंडलु। देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा का जाप करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की आरती। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो मन निस्दिन तुम्हें ध्याता। कमी कोई रहने न पाए, कोई भी दुख सहने न पाए, उसकी विरति रहे ठिकाने। जो तेरी महिमा को जाने, रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर। आलस छोड़ करे गुण गाना, माँ तुम उसको सुख पहुंचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो सब मेरे काम। भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी। प्रिय भक्तों, माँ ब्रह्मचारिणी हमें तप, संयम और साधना का संदेश देती है। उनकी कृपा से जीवन में धैर्य और सफलता प्राप्त होती है। इस नवरात्रि हम सब माँ से यही आशीर्वाद मांगे कि वे हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति दे। जय माता दी।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय मां ब्रह्मचारिणी।